मनीष गर्ग गुना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार दोपहर बीनागंज में कुंभराज सिंचाई परियोजना की धन्यवाद सभा में शिरकत की। दोपहर करीब 12:30 बजे तोडरा रोड स्थित हेलीपैड पर प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट समेत अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने तिलक लगाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और गुना की गुलाब व धनिया की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बीनागंज में गौशाला के लिए 12 लाख और स्वास्थ्य सहायता के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने कुंभराज परियोजना से मध्य प्रदेश और राजस्थान के 13-13 जिलों को होने वाले लाभ का जिक्र किया। साथ ही लाडली बहना योजना के तहत दिवाली के बाद भाई दूज से 1500 रुपये देने की घोषणा की, जिसे 2028 तक बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाएगा। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने सीएम का तिलक लगाकर स्वागत किया। सीएम ने बीनागंज में की गौशाला और स्वास्थ्य सहायता की घोषणा, कांग्रेस पर साधा निशाना। गुना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीनागंज में गौशाला के लिए 12 लाख और स्वास्थ्य सहायता के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर सिंचाई व्यवस्था की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 55 साल तक किसानों को सिंचाई के लिए तरसाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। भाजपा सरकार ने पिछले 20 वर्षों में सिंचाई का रकबा 7 लाख से बढ़ाकर 55 लाख हेक्टेयर किया है। क्षेत्र की कृषि उपज की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि गुना का गुलाब और धनिया विशेष है। सीएम ने कहा, गुना की विविधता की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना की सांस्कृतिक विविधता का जिक्र करते हुए कहा कि यह जिला 2 विशिष्ट क्षेत्रीय संस्कृतियों का संगम है। उन्होंने कहा, एक तरफ ग्वालियर चंबल की थाई थाई वाली संस्कृति है, तो दूसरी तरफ मालवा की मीठी बोली का प्रभाव है। भाई दूज से लाडली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपये। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुंभराज परियोजना को लेकर कहा कि यह 13 जिलों के साथ साथ राजस्थान के भी 13 जिलों को लाभान्वित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार नदियों का समुचित उपयोग कर किसानों, उद्योगों और पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अटल जी की नदी जोड़ो परियोजना का मजाक उड़ाते थे, आज प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख करोड़ की केन बेतवा योजना से उस सपने को साकार किया है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आगामी 5 वर्षों में गुना जिले की प्रत्येक तहसील और गांव में सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार की अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ नए मकान दिए जा रहे हैं। साथ ही लाडली बहना योजना के तहत दिवाली के बाद भाई दूज से 1500 रुपये की राशि दी जाएगी, जिसे 2028 तक बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाएगा। सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा, राम मंदिर में रोड़े अटकाने का काम किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। धार्मिक मुद्दों पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया, तभी कांग्रेसी राम को अपना बताने लगे। मुख्यमंत्री ने कहा, देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन भगवान राम के धाम के लिए अगर किसी ने परेशानी खड़ी की तो वह कांग्रेस थी। उन्होंने कांग्रेस के धर्म विरोधी रुख पर सवाल उठाते हुए कहा, कांग्रेस के मित्र पूछते हैं कि धर्म की बात क्यों करते हो? धर्म की बात नहीं करे तो क्या अधर्म की बात करे? उनकी सरकार विकास कार्यों के साथ साथ विकास विरोधियों से लड़ने का काम भी कर रही है। अपने मेहनत कर किसानों के लिए यह हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में दिल्ली की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, मित्रों, हमें जिस जगह पे बात कर रहे हैं, ये मालवा और चंबल दोनों का दरवाजा है गुना जिला। उधर पीठ पलटाओ तो ठाए ठाए वाला हमारा बढ़िया जिला, ग्वालियर से लेकर चंबल का आनंद है। इधर पीठ पलटाओ तो राजगढ़ के बाद मीठे बोलने वाले, मेहनत का अपने प्रकार के जीवन जीने वाले, लेकिन दोनों की ईमानदारी पे कोई शंका नहीं हो सकती। चाहे वहां डाकुओं की संकट था, कांग्रेस के शासनकाल में आजादी के बाद से
मेहनत कर किसान मेहनत करता था, व्यापारी व्यापार करता था, लेकिन डाकू लूट के ले जाते थे। डाकुओं के कारण से विकास ठप पड़ा था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के बनने के बाद डाकू समस्या समाप्त कर दी। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। हमारी मेहनत के ऊपर कोई डाका डाले और सरकार लाचार बैठी रहे, ये कभी नहीं हो सकता है। मुझे इस बात का दुख भी है कि काश ये 50 साल पहले 60 साल पहले डाकू समस्या हल हो जाते तो हमारा गुना के साथ साथ शिवपुरी, ग्वालियर, चंबल, भिंड, श्योपुर, मुरैना कहां से कहां चला जाता। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, एक एक करके हमारी सरकार ने वो सारे संकट खत्म करने का निर्णय किया है। पानी तो चंबल मैया में इतना बहता था कि क्या दिक्कत है, और चंबल तो ठीक है, पार्वती, काली सीन, चंबल ये भगवान की देन है, महाकाल की देन है। बोलो महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। ये हमारी परमात्मा ने मध्य प्रदेश के साथ तो विशेष आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। कौन सी बड़ी नदी जो यहां अपनी जल राशि से, गंगा, जमुना, ये तो हिमालय में भगवान के आशीर्वाद से वहां हिमनद है, बर्फ के ग्लेशियर है, इसलिए बर्फ पिघलती तो जल आता है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश पे तो भगवान का ज्यादा ही आशीर्वाद है। हमारे यहाँ कोई बर्फ के पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन वन संपदा के बलबूते पर हमारी जल राशि से नर्मदा, जमुना को भी चंबल के माध्यम से क्या आनंद से चंबल और जमुना का मिलन होता आगरा के पास, तो जमुना जी का रंग बदल जाता, आनंद बदल जाता है। और आगे जाकर सोन नदी बिहार में अमरकंटक से निकलकर जाती है, तो सोन नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है। एक एक नदी का सदुपयोग करते हुए नदी की धारा भी बनी रहे, लेकिन किसानों का पेट भी भरे, उद्योग धंधे भी चले, युवाओं को काम भी मिले और घर गृहिणियों को पीने का पानी भी मिले। सभी प्रकार के प्रबंधन के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। विश्व का नदी जोड़ो अभियान 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे थे कि नदी जोड़ो, एक नदी सूखी, दूसरी नदी में बाढ़ आ रही है, नहर से बनाकर दोनों को जोड़ दो, नदी का पानी लोगों की जिंदगी बदलेगा। ये कांग्रेस के लोग हंसी उड़ाते थे इस बात की, असंभव है, कैसे हो जाएगा, पर्यावरण का नुकसान हो जाएगा। अरे वाह भैया वाह, लोगों की जान के लाले पड़ रहे हैं। किसान पानी पानी को मोहताज है, लेकिन इनकी नीयत देखो, ये देने को तैयार नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता और आपको भी आनंद आएगा, नरेंद्र मोदी जी ने हमारा वो सपना साकार किया है, 1 लाख करोड़ की केन बेतवा, जिससे बुंदेलखंड में आनंद आएगा। जोरदार अभिनंदन करो पूरे बुंदेलखंड के लिए। और आपका ये पीकेसी योजना का इलाका, वो मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, नीमच तक का पूरा बेल्ट, ये 13 जिले हमारे, और राजस्थान के भी 13 जिले। अरे पानी को लेकर के एक दूसरे के साथ कांग्रेस के लोगों ने मुकदमेबाजी करी, जैसे कोई भारत पाकिस्तान हो गया। अरे शर्म आना चाहिए। हमारे यहाँ तो पानी के बारे में ऐसा भाव है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जल की तो ऐसी महिमा हमारे यहाँ है, चेहरे से पानी चला जाए आदमी बेकार, मोती से पानी चला जाए मोती बेकार। पानी के लिए लड़ाई बिना बात के। मुझे इस बात का संतोष है, हमारी सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनी, हमारे सांसद विधायक मंत्री बने
और हमने राजस्थान के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से राजस्थान के भी और मध्य प्रदेश के भी दोनों तरफ के लोगों के जिंदगी बदलने के लिए पार्वती काली सिंध योजना बनाई और 70,000 करोड़ का आशीर्वाद प्रधानमंत्री ने दिया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने संकल्प के लिए, जिसके कारण से 5,138 करोड़ की आज आपकी कुंभराज योजना, जिसके माध्यम से पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। और केवल कुंभराज नहीं, गुना के अंदर तो धानवाड़ी, हमारे बीच डॉक्टर महेंद्र सिंह बैठे हैं, बमोरी वाले, आप भी याद रखना आपके क्षेत्र में भी गुना बमोरी ये धानवाड़ी सिंचाई परियोजना आपको लाभ देगी। फिर एक बमोरी की एक और योजना पांडव सिंचाई परियोजना, इसका लाभ भी आपको गुना को मिलने वाला है। गुना जिले में एक एक तहसील में, एक एक गांव में आने वाले 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई होने वाली। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसान भाई बहनों के लिए। हमने संकल्प लिया है कोई गांव खाली नहीं जाने जाएगा। हर एक गांव के अंदर पीने का पानी, सिंचाई का पानी, और परमात्मा की दया से प्रधानमंत्री तो कई आशीर्वाद दे ही रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी को भी अपना मकान छत पक्की, ग्रामीण हो या शहरी हो, आदिवासी हो या सामान्य हो। कभी हमने सुना था ऐसा? गांव के अंदर पक्का मकान सरकार देगी। अभी 4 करोड़ मकान दिए माननीय मोदी जी ने। दोबारा से नया सर्वे चालू हो रहा, जोरदार अभिनंदन करें। जिनके मकान नहीं वो नाम लिखवा लेना, गांव का या शहर का पक्का मकान बन जाए। अरे बड़े लोग के तो बड़ी बड़ी हवेलियां होती, बड़े बड़े मकान होते, वो तो आनंद में रहते ही हैं। लेकिन गरीब आदमी के जीवन में भी उसका भी सपना होता है। उसके बच्चे भी माँ बाप की तरफ देखते हैं कि काश पक्की छत अपनी हो जाए। मुझे इस बात का गर्व है, ये सपना यशस्वी प्रधानमंत्री ने देखा, और वो भी तपोनिष्ठ, वो प्रधानमंत्री जिनका स्वयं का एक मकान पूरे देश में नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के मकान बनवा रहा। जोरदार अभिनंदन करो अपने प्रधानमंत्री जी के लिए। और केवल मकान नहीं, कई और योजनाएं। आप बताओ 5 लाख तक का इलाज गरीब आदमी का भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आयुष्मान योजना के माध्यम से ये लाभ दिलाने का भाव भी सरकार के माध्यम से मिल रहा है। और 70 साल तो बड़ी उम्र के कोई जाति के हो, सबको लाभ मिलने वाला है। मैं एक नहीं बहुत सारी योजना बता सकता हूं, लेकिन सावन का महीना चल रहा है। पहले बहनों के लिए जोरदार, लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। और मैं अभिनंदन करता हूं बहनों का भी। बहनों आप भी चिंता मत करो, हमारी सरकार बनने के पहले हमने कहा था कि लाडली बहनों के लिए राशि देंगे। तब भी कांग्रेस ने उंगली उठाई थी, उनने कहा था पैसे नहीं है, काय के लिए दे रहो, अरे लुटा रहे हो, ये पैसे बिगाड़ रहो। अरे कांग्रेसियों आंखें हो तो देख लो, ये बहनों की जिंदगी में हम वो राशि दे भी नहीं रहे, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इसी साल अभी दिवाली के बाद भाई दूज से 1,500 रुपया देने लगेंगे बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करो एक बार अपनी बहनों के लिए। और 3 साल के अंदर 2028 तक 3,000 रुपया महीना बहनों को देने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। जब मैं बहनों की बात करता हूं तो भाई, किसान भाई भी बैठे हैं। किसानों को भी किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और 6,000 रुपया भारत सरकार की ओर से 12,000 रुपया महीना आपको भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ युवा भी बैठे हैं। युवाओं के लिए बोलना चाहूंगा, हमारे द्वारा उद्योग धंधे लगे, युवाओं को काम मिले, उनकी जिंदगी संवरे, ये अभियान सरकार के माध्यम से हम लगातार चला रहे हैं। इसलिए लाडली बहनों को भी घर बैठे तो 3,000, और आप कारखाने में काम करोगी तो सरकार के माध्यम से 6,000 हम मिलाएंगे, 8,000 कारखाने वाला मिलाएगा।
14,000 रुपया महीना आपको भी दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी और ऐसे ही भाइयों के लिए भी। जो युवा फैक्ट्री में काम करेंगे उनको अच्छी रोजगार परक इंडस्ट्री लगवा करके 5,000 रुपया महीना सरकार की ओर से भी देने का निर्णय किया। जोरदार अभिनंदन भाइयों के लिए भी। और केवल ये रोजगार का नहीं, आप गांव में भी बैठे, अब गांव के अंदर सड़कें अच्छी हो गई, कोई कारण से बीमार हो गया और बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में और बड़ा इलाज चाहिए, अच्छे डॉक्टर के वहां पहुंचाना है, इंदौर, बंबई, दिल्ली पहुंचाना है। गरीब आदमी या सामान्य व्यक्ति काय से जाएगा, रोड से जाएगा, एम्बुलेंस ले जाएगी तो जाते जाते ही मर जाएगा। तो ऐसे में आपको ध्यान होगा, हमारी सरकार बनने के बाद मैं इसी गुना में आया था, एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के माध्यम से कई लोग भगवान के यहाँ चले गए। उस कष्ट का मुझे एहसास है, लेकिन उस दिन हमने निर्णय किया था कि आने वाले समय में कोई गंभीर घायल कहीं भी हो प्रदेश में, हमारा राज्य बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ जो हवाई अड्डा होगा तो वहां अभी तक एयर एम्बुलेंस बनाने के लिए पूरे देश में सबसे पहले एम्बुलेंस भी कौन सी, हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस। जोरदार अभिनंदन करो। कोई भी गरीब आदमी कहीं भी घायल हो और कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इसको ऊंची जगह ले जाना, अच्छे हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो पूरा पैसा सरकार देगी। 1 लाख से लेके 10 लाख भी लगे, पैसे का सवाल नहीं है, सवाल हमारी प्रतिबद्धता का है, गरीब के विश्वास का है, सरकार के साथ का है। गरीब आदमी की जान बचना चाहिए। जिसकी जान बचेगी वो घर का मुखिया हो सकता है, घर का सदस्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसकी मदद करना हमारा काम है। और आगे बढ़ करके हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आप सड़कें बनी गई है, आपने तो ये 4 लेन भी देखा, अंदर का रोड भी देखा बीनागंज का जाने आने के लिए। ऐसे में राहगीर योजना के माध्यम से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अभी कोई हम में से कोई देखता है तो निगाह चुरा के चले जाता है, उठाएंगे तो कहां पहुंचाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो वो पैसे मांगेगा तो कौन देगा, नई सरकार में ये जो पुलिस की परेशानी कौन भुगतेगा। आने वाले समय में ये मनुष्यता मर रही थी, मानव के काम नहीं आए तो किसके आएगा। अरे कोई घायल एक्सीडेंट में पड़ा है, आप उसको समय पे हॉस्पिटल पहुंचा दो तो उसकी जिंदगी भी बचेगी, हमको भी भगवान आशीर्वाद देंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये जो गैप था हमने भरने का प्रयास किया। अब कोई एक्सीडेंट किसी चौराहे पे, किसी रोड पे, किसी जगह दिखाई दे और आप में से कोई हिम्मत करके हॉस्पिटल पहुंचाएगा, हम 25,000 रुपया पहुंचाने वालों को भी सरकार के माध्यम से दिलाने वाले। ये मानवता जिंदा करने की जरूरत है। गरीब गरीब के काम आए, मनुष्य मनुष्य के काम आए, ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। ऐसी एक नहीं कई योजनाएं हैं। अभी तो हमने खेती से योजना बनाने की बात करी सिंचाई के माध्यम से, लेकिन पशुपालन भी करो। अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण, घर घर गोपाल कृष्ण बनना चाहिए। हमारे देश में तो सदियों से दूध और दही की नदियां बहती थी, हजारों साल से इसकी पहचान थी। और किसान को रोज नगद फसल से कहां मिलेगा, रोज नगद तो दूध से मिलता है। ऐसे में हमारी सरकार ने निर्णय किया है, दूध उत्पादन करने के लिए जो गाय पालेगा 40 लाख की गाय अगर खरीदेगा, 10 लाख हमारी तरफ से माफ करके दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश में योजना लागू कर दी। और जो गौशाला चला रहे हैं, गौशाला में गाय माता को रखने के लिए पहले 20 रुपया रोज का उनका खर्चा हम देते थे। हमने कहा 20 रुपया कम पड़ता है, गाय माता मारी मारी फिरती है, इसलिए 20 को भी 40 रुपया रोज कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें जो गौशाला चलाएंगे, उनको ये प्रबंधन करेंगे। और 5,000 से ज्यादा जो गाय माता की गौशाला चलाएगा, उस गौशाला के लिए भी 130 एकड़ जमीन, 40 रुपया प्रति गाय माता, और दूध का उत्पादन करो। और आजकल तो गोमूत्र, गोबर, अभी मुझे गणेश जी दिए, आपका ये जो प्रयोग है यही तो बदलेगा समय। इसलिए हमने कहा हाँ, हमारी सरकार गोपाल कृष्ण को मानने वाली है, तो जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाएंगे
और गोवर्धन पूजा भी धूमधाम से मनाएंगे। ये हमारी संस्कृति की पहचान है। और जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े, मध्य प्रदेश में, चाहे वो उज्जैन का सांदीपनी आश्रम हो या गरीब अमीर की दोस्ती का स्थान, भगवान कृष्ण और सुदामा ने जो रात गुजारी, वो नारायण नामक धाम, एक एक स्थान पर हम तीर्थ बनाने वाले हैं भगवान कृष्ण के। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हम जब ये बात कहते हैं तो कांग्रेस के मित्र कहते धर्म की बात क्यों करते हो। अब कोई इनसे पूछे, अरे धर्म की नहीं करे तो क्या अधर्म की करे, अधर्म की करना चाहिए क्या। इनको तो शर्म आती है। ये तो कभी भगवान का जयकारा लगाते नहीं है। वर्षों तक भगवान राम के मंदिर में अड़ंगे लगाते रहिए कि नहीं लगाते रहिए। लेकिन धूमधाम से जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और 56 इंच के सीने वाले ने जाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वहां अयोध्या, जहां मां सरयू का किनारा हो, भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, जब वहां जाकर धाम मुस्कुराने लगा तो अब ये कहने लगे कांग्रेसी, राम तो हमारे भी थे, हम भी राम की जय बोलते। हाँ, अब तो बोलोगे, तुम्हारी तो राम राम हो ही गई है, अब तुम पीछे पीछे आओगे। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा मन अभी भी अच्छा हो तो आ जाओ सामने। अभी गोपाल कृष्ण बुला रहे हैं। मथुरा के अंदर जमुना जी का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा, आओ मैदान में, कहो डंके की चोट कि हाँ गोपाल कृष्ण के लिए हम तैयार हैं। बोले कांग्रेस डंके की चोट अभी भी नहीं बोलेंगे। जब कोर्ट हो जाएगी बाकी सब निपट जाएगा, फिर आएंगे हम तो तुम्हारे साथ थे। अरे बाबा, देश आजाद हो गया 47 में, लेकिन भगवान राम का धाम मुस्कुराने के लिए सालों तक अगर परेशानी किसी ने खड़ी करी तो कांग्रेस ने खड़ी करी। इसलिए मित्रों, आपसे सबसे निवेदन करना चाहता हूं, विकास के मामले में भी कदम से कदम मिला के हम और आप चलेंगे और विरासत से विकास की ओर, आदि संस्कृति, सनातन संस्कृति की जय जयकार करते हुए हमारे पुरखे इसी बात को कहते कहते कई पीढ़ियों तक हमारे दुश्मनों से लड़ते रहे। इसलिए इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात में वही बात है जिसके आधार पर हिंदुस्तान दुनिया में अपनी अलग पहचान लगाता है, जो कहता है जियो और जीने दो। जो अपने घर के परिवार की तो छोड़ो, प्रकृति मात से प्रेम करता है, चींटी मात्र को हटा देता है, गौ माता की पूजा करता है, ये हमारी संस्कृति। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी आप सबके साथ विकास के मामले में इसी एजेंडे को लेके चलेगी। इसलिए पूरे देश के अंदर बदलाव आया है। हमने अपने अभियान चलाए हैं और अभियान में विकास का भी क्रम जारी है और विकास के विरोधियों से लड़ने का क्रम भी जारी है। हम इनको भी नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि ये विकास के मामले में अड़ंगे लगाने वाले हैं। लेकिन हम तो किसान की बात करते हैं, युवा और गरीब की बात करते हैं, बहनों की बात करते हैं। इसलिए एक नया संकल्प और किया, सिंचाई की सुविधा तो मिलेगी मिलेगी। अब सोलर पंप के माध्यम से, जो सोलर पंप 5.5 लाख में आता है 10 हार्स पावर का, और 2.5 से 3 लाख 5 हार्स पावर में आता है, हमारे किसान केवल 10% देंगे, बाकी का पैसा सरकार भरेगी और उनको बिजली फ्री कराएगी। आपका बिजली के बिल की छुट्टी, जो सोलर पंप लगाए अपने खेत में, बिजली उसकी अपने आप उत्पन्न होगी और बिजली इधर बनेगी, और जरूरत पड़ी ज्यादा बनी तो सरकार खरीद के उसको भी पैसा देने वाली है। एक नहीं, ऐसी बहुत सारी योजना है। लेकिन आज मानसून में भगवान इंद्र देवता ने थोड़ी कृपा कर दी है, लेकिन गर्मी बता रही कि ठिकाना नहीं है, वापस भोपाल भी जाना है। और आप और हम तो ऐसे मिले जैसे हजारों साल के अपने भाइयों बहनों का आपका प्रेम जिस प्रकार से मिला है, सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे चाचोड़ा के प्रेम को। आपके बीच ऐसा लग रहा बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, और आपका प्रेम भी मिलता रहेगा। लेकिन समय और घड़ी की सीमा है। आज तो आपने आनंद लाया, जहां पर जब मैं आपके बीच 5,138 करोड़ की योजना का लोकार्पण कर रहा हूं, तो साथ ही साथ गुना जिले के लगभग 175 करोड़ के
604 विकास कार्यों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। उनका भी भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है एक साथ, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल संरक्षण, आधारभूत सुविधाएं, ऐसे कई प्रकार के कामों के साथ और 14 ग्रामीण सड़कों का भी भूमि पूजन यही कर दिया है। अगली बार और भी कहीं आके करेंगे, लेकिन विकास का ये क्रम जारी रहेगा। आपका और हमारा साथ एक साथ होना जरूरी है। बोलो जो सब तैयार है अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। सावन का महीना है, बहनों आपका आशीर्वाद भाई को मिल जाए। दो बड़ी बड़ी राखी बन गई, ये माना कि आपने सबने राखी बांध ली। आपका प्रेम भाई बहनों का सदैव बना रहे। एक साथ मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।